दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं गणित का एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, ये हमारा दूसरा भाग है जिसमें हम दो प्रश्न को करेंगे। दो प्रश्न नहीं बल्कि दो महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे। यहाँ से अक्सर जो है प्रश्न पूछा जाता है, हम वैसे ही दो प्रश्न को लिए हैं। तो प्रश्न संख्या दूसरा कहता है कि समुद्र तल से 95 मीटर ऊंची प्रकाशगिरी के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि प्रकाशगिरी के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, इधर साइड में रफ फिगर बनाते हैं इसका। इसमें बोला है कि समुद्र तल से, मान लीजिए ये हमारा समुद्र तल है, यहाँ से 95 मीटर ऊंचाई पर एक हमारा लाइट हाउस है। 95 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है और ये इसका शिखर हो जाएगा। मान लीजिए इस शिखर से देख रहा है कि एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज यहाँ पर है, यानी एक के जहाज जो है दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। तो इसका नाम हम दे देते हैं, मान लीजिए ए बी लाइट हाउस है, सी एवं डी क्या है, जहाज है। तो देखने पर जो है अवनमन कोण बन रहा है, तो अवनमन कोण बोले थे यहाँ पर बनता है ऊपर में। पहला अवनमन बना 30 डिग्री और दूसरा बना 45 डिग्री। तो अवनमन दे चाहे उन्नयन दे, हमको लेना उन्नयन ही है। ये वाला देखिए इस शेप में जो बन रहा है, ये शेप है 30 का, तो ये हमारा 30 हो जाएगा एकांतर कोण से। उसी तरह इस त्रिभुज में हमारा 45 यहाँ एंगल दिया है, तो ये भी 45 हो जाएगा एकांतर कोण से। नहीं, जेड शेप जब बनता है तो ये और ये कोण एकांतर कोण होते हैं। ये कक्षा 7वीं की बातें हैं। तो इसको हम यहाँ पर अच्छे से फिगर में दिखाते हैं कैसे किए हैं। देखिए यहाँ पर मान लिए कि ए बी हमारा एक लाइट हाउस है तथा सी एवं डी दो जहाज है। पहला एंगल 30 था, तो ये हमारा 30 हो जाएगा डी पर। उसके बाद यहाँ पर ये 45 था, तो ये 45 हो गया। ठीक है, तो वही लिखे, माना कि ए भी एक लाइट हाउस है तथा सी एवं डी दो जहाज है। अब डायरेक्ट लिख देंगे आकृति से ये लिख दीजिएगा, ठीक है, ताकि वो भी अपना मिला लेगा जो एग्जामिनर चेक करने वाला है। आकृति से ए बी का मान देखिए 95 दिया है, तो 95 मीटर। कोण एक्स ए डी, इसको मान लिया एक्स ए डी बराबर हो जाएगा ए डी बी 30 डिग्री एकांतर कोण से। उसी तरह कोण एक्स ए सी बराबर हो जाएगा ए सी बी, ये 45 डिग्री कहाँ से, एकांतर कोण से। अच्छा, बी डी का हमको जरूरी पड़ेगा, बी डी ये है, इसको हम बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा बी डी प्राप्त होगा। तो वही लिखे हैं बी डी बराबर बी सी प्लस सी डी। ठीक है, हमको निकालना है दोनों जहाजों के बीच की दूरी, ये दूरी सी डी क्या निकालना है, सी डी हमको निकालना है, ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो आराम से निकाल सकते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न को करने के लिए हमको देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। त्रिभुज का फोटो अगर देख लेते हैं, अगर मिल जाए समकोण का। ये तो उल्टे का नहीं है, चलिए हटाइए। तो दो हमको समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक ए बी सी और दूसरा ए बी डी। तो दोनों में देखिए हमारा क्या है, पहले हम ए बी सी से बी सी निकाल लेंगे, फिर ए बी डी से ये पूरा निकाल लेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, पूरे में से इस बी सी को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। घटा देंगे तो ये हमारा सी डी निकल जाएगा। यहाँ समझते हैं इसको। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी सी डी बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो मान लीजिए यहाँ पर हम छोटा सा समकोण त्रिभुज बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ए बी सी ये बनाना आपको नहीं है, ये रफ के लिए चीज है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, यही था। ए बी सी में हमको देखिए ए बी का मान दिया है 95 और ये एंगल दिया है 45 डिग्री। तो ए बी का मान ये 95 है और ये एंगल दिया है 45 डिग्री। अब हल करेंगे तो लंब और आधार का रेशियो है, तो tan से बनेगा, tan थीटा बराबर ए बी बटे ए सी। इस एंगल के लिए ये ए बी लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा ए बी बटे बी सी। तो tan यहाँ थीटा की जगह 45 है, तो 45 रखे बराबर ए बी का मान 95 है, तो 95 बटे बी सी। tan 45 का मान होता है 1
और बराबर 95/BC। अब कैंची वाला गुना कर देंगे तो BC गुना 1, BC बराबर 95 मीटर। तो हम सबसे पहले ये BC अब निकाल लिए। हम क्या बोले, पहले BC निकालना है, उसके बाद हम निकालेंगे बड़ा वाला मान BD। ये हमको BC निकालना था, BC निकाल लिए 95। अब निकालेंगे BD, ये पूरा निकालेंगे इस बार बड़का त्रिभुज में। ये निकाल के इसको घटा देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। तो इस बार लेंगे समकोण त्रिभुज ABD में। कौन सा त्रिभुज लेंगे, ABD में, ठीक है। इस बार हम समकोण त्रिभुज लेंगे ABD। ABD ये हमारा 95 है और इस बार एंगल का मान 30 डिग्री हो जाएगा। तो पुनः समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर AB बटा हो जाएगा BD। अच्छा, BD को हम लिखे थे BC प्लस CD, यहाँ पर देखिए है कि नहीं है, तो वही लिखे tan थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री बराबर AB का मान 95 बटा BD। कैंची वाला गुना कर दिए हैं तो BD गुना 1, BD बराबर 95 गुना √3, 95 √3 हो गया। और हम लिखे थे चूंकि BD है किसके बराबर, BC प्लस CD के बराबर, तो यहाँ पर इस BD के बदले हम लिखेंगे BC प्लस CD। तो BD के बदले लिख दिए BC प्लस CD बराबर 95 √3, ठीक है। और BC का मान तो निकाले थे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा 95 है कि नहीं है, तो BC का मान हम 95 निकाले थे प्लस CD बराबर 95 √3। ये हमारा प्लस में है, उधर टपाएंगे माइनस में, तो CD बराबर हो जाएगा 95 √3 माइनस 95। दोनों में देखिए हमारा 95 कॉमन है, तो 95 कॉमन ले लिए, यहाँ बचा √3, यहाँ बचा 1, तो 95 √3 माइनस 1, यही हमारा CD हो जाएगा। यही दूरी निकालना था हमको दो जहाजों के बीच की दूरी CD ये निकालना था। CD बराबर हो गया क्या, 95 √3 माइनस 1 मीटर। आराम से ये डायरेक्ट ही निकल गया, नहीं तो उसको घटा करके भी निकाल सकते थे जैसे हम बता रहे थे शुरू में। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। कहता है एक 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए, ठीक है। 60 मीटर चौड़ा सड़क है, उसके आमने सामने दो ठो समान लंबाई का खंभा है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों से यहाँ पर बीच नहीं होना चाहिए, बिंदु की, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको हम फोटो से समझते हैं और थोड़ा सा छोटा कर लें। चलिए यहाँ पर पहले हम कच्चा फिगर आपको समझाते हैं। कहता है एक 60 मीटर चौड़ी सड़क लेना है। मान लीजिए ये सड़क लिए, इसका चौड़ाई 60 मीटर है, इसके दोनों बगल है आमने सामने दो ठो समान लंबाई का खंभा है। तो मान लेते हैं AB तथा CD दो समान लंबाई के खंभे हैं, ठीक है। अब खंभा समान लंबाई का है तो इसका ऊंचाई अगर h मानेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। अब इन दोनों खंभों के शिखर से जो है वो ये जो सड़क है, सड़क का कोई एक बिंदु ले लिया है। अब ये बीच में है कि नहीं है ये कंफर्म नहीं है। सड़क के एक बिंदु पर जो है एक उन्नयन कोण 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है, तो ये इसको मान लिया 30, इसको 60। पूछा है कि खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी h निकालना है। उसके बाद इस बिंदु से, ये बिंदु E जो लिए हैं, इस बिंदु से खंभों की दूरी एक ठो BE निकालना है, एक ठो ED निकालना है। तो निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकालेंगे, इसको ED को मान लेते हैं x, ED को मान लेंगे x, तो ये हमारा हो जाएगा 60 घटा x, नहीं होगा, टोटल 60 है, 60 में ये हमारा x हो गया, तो जो बच जाएगा 60 में घटाने के बाद वही ना हमारा ये होगा। इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर ओरिजिनल फिगर में देखते हैं, तब कहानी क्लियर होगा। तो माना कि AB तथा CD जो है समान लंबाई के दो खंबे हैं जिसकी ऊंचाई क्या है, h मीटर है, तथा BD बराबर 60 मीटर ये दिया गया है, ये BD। और हमको निकालना है खंबे की ऊंचाई AB या CD कह सकते हैं। इससे बढ़िया इसको h मान लेते हैं, खंबे की ऊंचाई h बराबर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद खंबे से बिंदु की दूरी, एक दूरी निकालना है B जो कि x के बराबर है, दूसरा
अच्छा बी हमारा 60 घटा x है और दूसरा है ईडी जो कि x के बराबर है। तो ईडी को हम x माने थे नहीं, उसी आधार पर ये बन गया। तो सबसे पहले हम दोनों त्रिभुज इसमें बारी बारी से लेना होगा। पहले हम लेंगे ये त्रिभुज ईडी यानी ईडीसी, ये वाला त्रिभुज लेंगे ताकि इससे हम जो है ईडी निकाल सकें। ठीक है, तो चलेंगे समकोण त्रिभुज CDE में। ठीक है, CDE में तो लंब और आधार का रेशियो लेंगे 10 से, 10 60 डिग्री बराबर h बटे x हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर CD बटा DE, CD का मान h था और DE का मान जो है x था। ठीक है, उसके बाद क्या है, tan 60 का मान होता है हमारा √3 बटे 1 बराबर h बटे x। अब कैंची वाला गुना करके यहाँ से हम h को निकाल लिए, तो h गुना 1, h बराबर हो जाएगा √3 गुना x, √3x। इसको समीकरण हम मान लिए क्या, 1। इस त्रिभुज में हम इतना ही कर सकते हैं, तो बस इसको यहीं तक छोड़ देते हैं। अब चलेंगे समकोण त्रिभुज ABE में। ABE में फिर से लंब और आधार का रेशियो तो tan से बनेगा, तो tan थीटा बराबर AB बटे BE। थीटा का मान इस बार 30 डिग्री है, तो tan 30 बराबर AB का मान है h और B का मान है 60 घटा x, तो वो रख दिए। तो tan 30 का मान होता है हमारा 1 बटे √3। tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे √3, तो ये रख दिए बराबर h बटे 60 घटा x। B का मान 60 घटा x था। अब यहाँ से हम कर दिए कैंची वाला गुना। क्या किए हैं, कैंची वाला गुना। h गुना √3, h √3 और 60 घटा x गुना 1, तो ये हो जाएगा 60 घटा x। अब यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 से h का मान रख देंगे इसमें। समीकरण 1 में h बराबर √3x था, तो वही लिखे हैं समीकरण 1 से h का मान रखने पर। समीकरण 1 हमारा यही था √3x, तो इस h के बदले हम रख देंगे √3x, और √3 पहले से था तो √3 यहाँ लिख दिए, बराबर इधर 60 घटा x, तो वही लिख दिए। अब √3 गुना √3, √3 गुना √3 हो जाएगा हमारा 3x का x, 3x, और ये x माइनस में है, इधर टपाए तो प्लस में, तो 3x प्लस x, इधर बच गया 60। 3x प्लस x हमारा हो जाएगा 4x बराबर 60। यहाँ पर ये हमारा गुना में है, उधर भेजेंगे किस में, भाग में, तो x बराबर 60 बटे 4, 4 से ये जाएगा 15 बार में, तो x का मान कितना आ गया, 15 मीटर। x का मान कितना, 15 मीटर। अब इस x को हम रखेंगे समीकरण 1 में, जिससे हमारा h निकल जाएगा। तो h का मान x का मान समीकरण 1 में रखने पर h बराबर था √3x और x का मान आया है 15, तो यहाँ पर h बराबर हो जाएगा √3 गुना 15, तो 15 गुना √3, 15 √3 मीटर, ये हमारा निकल गया ऊंचाई। तो हमसे पूछा था खंभे की ऊंचाई, तो अतः खंभे की ऊंचाई h बराबर 15 √3 मीटर, और खंभे की बिंदु से दूरी, दो दूरी पूछा था, दिखा देते हैं यहाँ पर। पहला दूरी था ED जो कि x के बराबर है, तो ED बराबर x लिख दिए 15 मीटर। दूसरा था BE जो कि 60 घटा x के बराबर है, तो वो 60 घटा x रख के इसको हल कर दिए हैं यहाँ पर। अतः खंबे की ऊंचाई h बराबर 15 √3, खंबे की बिंदु से दूरी ED बराबर x, x बराबर 15 मीटर। दूसरा BE बराबर 60 घटा x बराबर 60 घटा 15 यानी 45 मीटर। यही आपका उत्तर है। इस तरह का प्रश्न काफी पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए यह हम कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये 2024 एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न में है कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको दो त्रिभुज का रिलेशन बना करके एक का मान दूसरे में रखिए, अपने आप उत्तर चले आएगा। ठीक है, तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।